तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आए हो कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज चलते हैं सूरदास। तो सूरदास एक इसका जो राइटर है हमारे तुलसीदास यानी। तो सूरदास जो लिखा है उसके बारे में तो कृष्ण भक्ति की शाखा कवि है। तो कौन कवि है? हमारे सूरदास। तो सूरदास क्या है? कृष्ण कवि के शाखा भक्ति है। सूरदास की कौन सी रचनाएं हैं? तो सूरदास की कौन सी है? सूरसागर। क्या है? सूरसागर। अगला है कि सूरसागर किस भक्ति के कवि है? किसका भक्ति कवि है? कृष्ण भक्ति की कवि है। किस भक्ति के? कृष्ण कवि। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? किस भाषा? तो ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि है। कदमवासेन के विश्व की अद्वितीय कवि कौन है? कौन है जी? सूरदास। कौन है? सूरदास। कहता है सूरदास धारा के कवि है। तो धारा के कवि क्या है? कृष्ण श्रेणी के कवि है। क्या है? कृष्ण श्रेणी। कहता है कि कृष्ण कहाँ में बैठकर भोजन कर रहे हैं? तो किया यशोदा के गोद में, नंद लाला की गोद में, यानी उसके पिताजी के गोद पर। प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है? किसको बोर होने की सूचना दी जाती है? सूरसागर। सूरदास हिंदी कवि के किस काल के कवि है? किस काल के कवि है? तो भक्ति काल के कवि है। कौन? तो भक्ति काल के कवि। कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? कौन सी? तो सतही। बाकी सूरसागर सहित रचना और सुतावरी ये भी क्या है? हमारे सूरदास की है। नेक्स्ट है कौन सी रचना सूरदास की है? तो कौन सी रचना सूरदास की है? तो हमने आपको बताए थे कि ये सूरसागर जो है सूरदास की रचना है। उसके बाद सूरसागर किस चीज़ के भूखे थे? तो किस चीज़ के भूखे थे? तो कृष्ण की जूठन के लिए भूखे थे। सूरदास की अनुमाति की तिथि है क्या? तो क्या तिथि है? तो 1475 का ये तिथि थी। 1475। निम्नलिखित में कौन सी अष्ट छापा नहीं है? अष्ट छापा नहीं है तो जैनसी क्या है? अष्ट छापा नहीं। बाकी ये पूरा क्या है? कहता है कि कछु खत कछु धरी गिरावा नलखित नंद रानी कौन सा अहंकार है? तो कौन सा अहंकार? अनुप्रस्थ अहंकार है। ऑप्शन नंबर डी अनुप्रस्थ। कहता है कावर कुमु पूरे सूरसागर कौन सी अहंकार है? तो कौन सी अहंकार है? तो अनुप्रस्थ अहंकार है। कौन सी? अनुप्रस्थ। सहित रहरी की रचना है। सहित रहरी की रचना क्या है? सूरसागर है।